रमजानुल मुबारक 1445 हिजरी का चांद नजर आ गया। कल बरोज मंगल पहला रोजा होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया, पेशावर में मुनक़िद मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को लाहौर, सवात, दीर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों से शहादतें मौसूल हुई। मुत्तफ़िका फैसला किया गया कि मुल्क में कल यकम रमज़ान होगा। तरावी इज्तिमाआत के लिए खुसूसी इंतजाम। आज पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात पर माह रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी 12 मार्च 2024 बरोज मंगल को होगी। रमजान के चांद से कबल गिरा फरोशों ने महंगाई का चांद चढ़ा दिया। सरकारी निर्खनामे रद्दी की टोकरी की नजर। अशिया खुरनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा। प्याज 300 से 400 रुपए फी किलो में फरोख्त। टमाटर डबल सेंचुरी की जानिब गामजन। आलू, मटर, भिंडी, लहसुन भी कुव्वत खरीद से बाहर। केला, खरबूजा भी 200 तक जा पहुंचा। सेब, कीनू, अनार भी आउट ऑफ कंट्रोल। गरीब के बस में सिर्फ सबर का फल रह गया। प्याज पहले 150 आसा और 300 रुपया हो गया। खजूर 300 या 350 किलो के हिसाब से जो है बाजार में फरोख्त हो रही थी। आज वही खजूर 800 रुपये की फी किलो के हिसाब से जो है अवाम नास को दी जा रही है। मैं कहता हूँ इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। कोई रिलीफ नहीं मिला, बड़ा अफसोस हुआ। हम मुसलमान हैं और गैर मजहब भी रमज़ान का एहतराम करते, लेकिन हम मुसलमान नहीं करते। हम मजदूर बंदे, हम खुद भी नहीं ले सकते। हमारे ना तो घर में गैस है, ना राशन है, ना कुछ भी नहीं है। रमज़ान का महीना आता है तो पूरी दुनिया में प्राइसेस नीचे जाती हैं, हमारे मुल्क में ऊपर जाती हैं। तो हम क्रैकडाउन भी कर रहे हैं, ऑर्डर्स के ऊपर भी कर रहे हैं। बहुत सीरियस गवर्नेंस के फ्लॉज हैं जो हमें पूरा करते टाइम लग जाएगा, लेकिन क्रैकडाउन भी कर रहे हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में रमज़ान में कीमतें नीचे आती हैं, हमारे यहाँ बढ़ जाती हैं। क्रैकडाउन कर रहे हैं, कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़े कर दिया, कहा गवर्नेंस के मसाइल हल करने में वक्त लगेगा। पंजाब के अवाम का बुनियादी हक उन्हें देंगे। सियासत और जमहूरियत की आड़ में मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। महंगाई पर काबू अव्वलीन तरजीह है। माह मुकद्दस में अशिया की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। अवाम महंगाई में पिस रहे हैं। अशराफिया को सब्सिडी दी जा रही है। विफाकी काबीना अजलास के पहले इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। काबीना अरकान को हुकूमत की तरजीहात से आगाह कर दिया। बोले टैक्स चोरों और टैक्स चोरी में मिली भगत करने वाले अफसरान दोनों को नहीं छोड़ा जाएगा। सरकारी इदारों में काली भेड़ों की निशानदेही करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। टैक्स में इजाफा नहीं बल्कि टैक्स बेस में इजाफा करेंगे। मईशत की बहाली हमारा अव्वलीन एजेंडा है। रमज़ान की आमद के बायस बाजारों में खरीदारों का रश। कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम। एम ए जना रोड, माड़ीपुर, सदर, शारा फैसल, डिफेंस, काला पुल पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। गुलिस्तान जौहर, लसबेला, तीन हट्टी, नॉर्थ नाजमाबाद, तारिक रोड और बहादुराबाद के तरफ भी शदीद ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माह रमज़ान में आवाम के लिए खुसूसी पैकेज 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ मोबाइल यूनिट्स भी सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फ्राहम करेंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि इब्तदाई तौर पर 1200 मोबाइल पॉइंट्स और 300 मुस्तकिल पैकेज रिलीफ मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। यकम रमज़ान से इख्तिताम रमज़ान तक रिलीफ पैकेज के तहत आम बाजार से कम कीमत पर अशिया फ्राहम की जाएंगी। सदर आसिफ अली जरदारी की खुसूसी बग्गी में ऐवान सदर आमद। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ममलिकत ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। कौमी तराना भी बजाया गया। आसिफ जरदारी की ऐवान सदर के अमले से फर्दन मुलाकात। तकरीब में बिलावल भुट्टो, आसिफा और बख्ताबर की भी शिरकत। Islamic Republic of Pakistan and the law
well-being, and prosperity of Pakistan. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. उन्नीस रुकनी विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ जरदारी ने हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बनी। अता तारड़, खालिद मकबूल, जाम कमाल, आजम नज़ीर अमीर मुकाम हल्फ उठाने वालों में शामिल। अवैस लगारी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर भी वजीर बन गए। अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालिक, कैसर शेख और रियाज पीरजादा की भी हल्फ बर्दारी। इसहाक डार, मोहम्मद औरंगजेब, आहद चीमा, मोहसिन नकवी भी काबीना का हिस्सा। मुसद्दिक मलिक और शिजा फातिमा ने भी हल्फ उठाया। आसिफा भुट्टो को पहली साहबजादी खातून अव्वल का दर्जा देने का फैसला। सदर आसिफ जरदारी ने हिदायत जारी कर दी। इससे कबल सदर या वजीर आजम की बेगम को खातून अव्वल का दर्जा दिया जाता है। पीपल्स पार्टी के जराये का कहना है कि सदर मुमलिकत खातून अव्वल का दर्जा अपने घर की किसी भी खातून को देने में बाइख्तियार हैं और इसमें कोई कानूनी कदगन नहीं। सदर को मिलने वाली मराआत का उनके अहले खाना पर भी इतलाक होता है। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की नेक ख्वाहिशात पर इजहार। कहा शहबाज शरीफ को दौरा सऊदी अरब की दावत देते हैं। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। एक कमिश्नर ने कहा कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन में गड़बड़ की। तमाम टीवी चैनल्स ने बयान बगैर तस्दीक के चला दिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का दौरान साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात का तस्करा। कहा पूरी दुनिया में खबर देने से पहले तस्दीक की जाती है। किसी सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगाने वाले से नहीं पूछा कि सबूत क्या है। क्या हम तमाम टीवी चैनल्स को नोटिस जारी कर देते? अदालत ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद से मुतालिक FIA और पुलिस की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। 25 मार्च को तफसीली रिपोर्ट तलब। सेनेट की 48 नशिस्तों पर 2 अप्रैल को पोलिंग का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा करवा सकते हैं। बाज़ाब्ता शेड्यूल 14 मार्च को जारी होगा। ऐवान बाला के 52 अरकान का 12 मार्च को रिटायर्ड होंगे। साबिक फाटा की 4 नशिस्तों पर पोलिंग नहीं होगी। हुकूमत मुल्क में मजीद महंगाई लाएगी। चंद दिनों में बिजली की कीमतों में इजाफा नजर आएगा। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वजीर आजम और पंजाब की वजीर आला गैर आइनी और गैर कानूनी हैं। आइन और कानून में रहते हुए असम्बली और मुल्क में मुजाहिरे करेंगे। कराची पर रमजान मुबारक में गदागरों की जलगार का खदशा। पुलिस का क्रैकडाउन। 4 रोज में 100 गदागर गिरफ्तार, 25 मुकदमा दर्ज। हुकाम के मुताबिक गदागरी का मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाने वालों का सुराग लगाया जा रहा है। मुख्तलिफ सिग्नल्स और मार्केट्स ठेके पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। सऊदी अरब खलीजी रियासतों समेत मशरिक़ वस्ता में पहला रोज़ा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फर्जंदान इस्लाम के रूह परवर इज्तिमात, बरकतों का नुज़ूल, रहमतों की बरसात। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलाइशिया के मुसलमान कल पहला रोज़ा इख्तियार करेंगे। सिंगापुर, फिलिपाइन, ब्रुनाई और ओमान में भी मंगल को पहले रोज़े का ऐलान। बलूचिस्तान पूरी तरह मगरबी सिस्टम के नरगे में। कोयटा और गिरदोनवाब में गरज चमक के साथ बारिश। दलबदीन में सैलाबी सूरत हाल, कच्चे मकानात को नुकसान। रैले के बायस कोयटा दलबदीन कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। मस्तूंग में भी नदी नाले बिफर गए। कलात, खारान, नौशकी, सुराब, वाशक में तेज़ बरसात। पशीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी पानी बरसने का इम्कान। गजा में इसराइली जारहियत के 157 रोज़। मुकद्दस महीने रमज़ान में भी इसराइली जनूनियों को शर्म न आई।
फजाई हमलों और तोपखाने की गोलाबारी से दर्जनों अफराद शहीद, बड़े पैमाने पर तबाही। फौजी टैंकों की खान यूनिस शहर के शुमाल मशरिक में मकानात पर बमबारी। अक्टूबर 2023 से गजा में 31,112 मुसलमान शहीद, जबकि 72,760 जख्मी हो चुके। शुहदा और जख्मियों में ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल। पेशावर के बोर्ड बाजार धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल पर सवार 3 दहशतगर्द बारूद लेकर जा रहे थे। दहशतगर्द नासिरबाग रोड पर कुछ देर रुके, इसी दौरान धमाका हो गया। पुलिस के मुताबिक धमाके में 4 से 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। 2 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हुआ। नॉर्थ कराची में बाप के हाथों जलाई जाने वाले 5 साला बच्ची भी दौरान इलाज चल बसी। कमसिन हुरिया NICH में जेर इलाज थी। बाप ने 3 बच्चों को आग लगाने के बाद खुदसोजी की थी। बाप आरिफ अगले ही रोज दौरान इलाज चल बसा था। एक बच्ची फातिमा भी दम तोड़ गई थी। तीसरे जख्मी बच्चे की हालत तशवीशनाक। हड्डी टूटी होती तो मैं बिरयानी कैसे पका सकता था? अगर मैं जख्मी होता तो दूसरे लोग 3 दिन तक मेरी बिरयानी पका रहे होते। अनवर मकसूद की अपने अगवा होने की तरदीद, बेटे के सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो शेयर कर दी। मारूफ अमरीकी मुसन्निफ शान किंग और उनकी अहलिया ने रमज़ान की पहली शब इस्लाम कबूल कर लिया। इंस्टाग्राम पर शेयर करदा वीडियो में मुस्लिम स्कॉलर इमाम उमर सुलेमान शान किंग और उनकी अहलिया को कलमा शहादत पढ़ा रहे हैं। 44 साला शान न सिर्फ मुसन्निफ बल्कि नस्ल परस्ती के खिलाफ मजबूत आवाज़ उठाते रहे हैं। वो डेमोक्रेटिक पार्टी से वाबस्ता तहरीकों की हिमायत के लिए जाने जाते हैं। 2017 में शान 15 साल तक एक ईसाई पादरी रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में गोल्फ के मैच के दौरान कैंगरूज का बड़ा झंडा ग्राउंड में उतर आया। रियासत विक्टोरिया में गोल्फ खेलने वाले खिलाड़ियों ने इस अजीबोगरीब मंजर की वीडियो रिकॉर्ड कर ली, जिसमें देखा जा रहा है कैंगरूज के बड़े झंडे ने गोल्फ ग्राउंड में भगदड़ मचा दी। मौके पर मौजूद स्टीफन रोशे नामी खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट की, जिसमें कैंगरूज के झंडे को दिखाया गया। गजा में कत्लेआम बंद करके फौरी जंग बंदी की जाए। ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब के दौरान रेड कारपेट पर मुजाहिरीन का एहतजाज। मारूफ अदाकार भी एहतजाज में शरीक। मुजाहिरीन ने मरकज के सामने भी ट्रैफिक ब्लॉक किया। हॉलीवुड स्टार मार्क रेफलो, गुलकारा बेली एलिश और कॉमेडियन रामी यूसुफ समेत मुतादिद फनकारों ने इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के लिए सुर्ख पन्नों को लिबास का हिस्सा बनाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।